मॉनसून का सीजन होता है मगर क्राइम का मॉनसून पहली बार सुन रहे हैं। बिहार में बढ़ रहे अपराध पर अब विशेषज्ञ अपने अपने तरीके से इसको डिफेंड कर रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन ने कहा है कि किसानों के पास कोई काम होता नहीं है और मई और जून में अपराध ज्यादा बढ़ने लगते हैं। जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। ये पहला मौसम हमने देखा है जिसके बारे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जानकारी दी है। अब तक तो मेरी जानकारी शून्य पर थी, मगर देखिए कल जब पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा जैसे गैंगस्टर्स की हत्या हो जाती है तो उसके बाद हर पार्टी के बड़े नेता से लेकर के बड़े पुलिस पदाधिकारी अपने अपने हिसाब से लॉजिक सेट कर लेते हैं। डीजीपी ने कहा है कि पारस हॉस्पिटल में हत्या हुई है, चूक के कारण का पता लगाना पड़ेगा, पता करना होगा कि आखिर इतनी बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, सुरक्षा के क्या इंतजाम रहे। इस पर जो है डीजीपी अब उस पर अलग से जांच करेंगे। मगर एडीजी एंड लॉ एंड ऑर्डर ने तो क्लास का लॉजिक दे दिया है। अब इस मॉनसून के पीछे सोशल मीडिया पे ट्रोल भी हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि किसान क्या मई जून में बैठ करके अपराध करते हैं? ऐसा नहीं होता है। मगर चलिए, आईपीएस हैं, बड़े अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा ज्यादा हाई रहता है। हम लोग आम आदमी हैं, आम पत्रकार हैं, कितना इंटेलिजेंस लगाएंगे? मगर जितना है उतना में तो हमको यही समझ में आया कि पारस हॉस्पिटल में हत्या के बाद का ये लॉजिक सबके दिमाग से परे है। और तो देखिए केंद्रीय मंत्री लालन सिंह, इन्होंने भी आराम से कह दिया कि अरे आपस का विवाद होते रहता, आप एक दूसरे जगह पर बैठे हुए, कोई गोली मार के चला जाए उसको अपराध थोड़ी कहते हैं। अब ललन सिंह जी जो है कुछ दिन पहले आए थे सावन में, जो मटन पार्टी थी उसके बाद से अच्छा बयान देने लगे हैं। मगर चलिए ठीक है, केंद्रीय मंत्री है, कौन बोलेगा भाई साहब। और इधर जीतन राम मांझी का तो लॉजिक और भी बढ़िया है। कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में थोड़े ना किसी का मर्डर हुआ है, प्राइवेट है तो चूक व्यवस्था सब पारस। तो पारस हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल में जहां पर आप जा नहीं सकते हैं, क्या वहां पर मेटल डिटेक्टर नहीं रहा होगा? और सोचने वाली बात है, 5-5 लोग फ्लोर पे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि जब पारस हॉस्पिटल कोई जाता है अटेंडेंट से मिलने के लिए तो 4 की इंक्वायरी हो जाती है, किससे मिलना है, क्यों मिलना है, कितने फ्लोर पे जाना है, अटेंडेंट से बात करते हैं। मगर उस दिन तो गजबे हो गया, सब का सब मदहोश था पारस हॉस्पिटल में। और देखिए चंदन मिश्रा जैसे गैंगस्टर जिसको उम्र कैद की सजा है, पेरोल पे भाई साहब आए थे इलाज करवाने, मगर पेरोल पे आए, अटेंडेंट रहा, सिक्योरिटी नहीं रहा। हो सकता है थोड़ा ज्ञान का कमी हो, हमको लॉ उतना नहीं जानते हैं, मगर जहां तक हम जानते हैं कि पेरोल पर जब पेरोल पे कोई भी आता है तो उसके साथ में पुलिस की व्यवस्था होती है। और वैसा शख्स जो काफी चर्चित रहा है उसके साथ पुलिस की व्यवस्था ना हो, यह भी ताज्जुब वाली बात है। मैंने तो पहले कह दिया भाई, मेरे पास ज्ञान नहीं है उतना लॉ का, परोल पर क्या क्या होता है जो सुने थे वही बोल रहे हैं। मगर मॉनसून है, क्राइम का सीजन है, सवाल क्या है कि सीएम नीतीश कुमार को कहीं बदनाम करने की साजिश तो नहीं रची जा रही है? बीजेपी के नेता का तो नाम ही नहीं आता है कि बीजेपी की सरकार है, ले देकर नीतीश कुमार की सरकार है। जदयू पे सारा ठीक रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, 2-2 मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह से तो अभी तक कुछ आया नहीं है। और देखिए ट्वीट पे ट्वीट हो रहा है, अब तो आरोप प्रत्यारोप चलेगा। जंगल राज बहुत सुन लिया, अब इसको कौन सा राज कहे, जंगल राज पार्ट 2 ना कहे? ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव रोहिणी आचार्य काफी आक्रामक है, कह रहे हैं कि कल तक हम लोगों के शासन में जो कुछ हुआ उस पर तो जंगल राज की बड़ी बड़ी हेडिंग्स आ जाती थी। मगर देखिए कैसे डिफेंड किया जा रहा है, सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। मगर हमको तो बड़के साजिश लग रहा है इसमें। और पक्का मान के चलिए, देखिए नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए नया नया कॉन्स्पिरेसी रचा जा सकता है। ये मेरे सवाल है, मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि हो सकता है नीतीश जी को बदनाम करने के लिए ही अब सब कुछ का ठिकरा उनके माथा पे फोड़वा करके ये कहा जाएगा कि देखिए नीतीश कुमार के सरकार में। मगर सर, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी साथ में है, तो थोड़ा थोड़ा तो लाइबिलिटीज आधा आधा बांटना पड़ेगा ना। दोनों पार्टी हैं, दोनों की सीटें हैं, दोनों के मंत्री आधे आधे पर है, तो जो ठिकरा है नीतीश कुमार पे काहे फूटेगा? काहे नहीं लोग कह रहा है कि बीजेपी की सरकार भी तो है बिहार में, तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर करके क्रेडिट डिस्क्रेडिट लेना चाहिए। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।